अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। कल हमने फिजिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन, उसका स्कोप पढ़ा। आज हम नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशंस और उसका स्कोप पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। कोवलेंट कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। इसकी जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है ना, वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिल जाएगी, ठीक है। वो मैं आपको तब पढ़ाऊंगी। कोवलेंट थोड़ा सा बता देती हूँ कि कोवलेंट कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके अंदर शेयरिंग होती है, ठीक है। और उसमें भी वो कंपाउंड्स होने चाहिए जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन कंपल्सरी हों। यानी कि अगर और हैं तो ठीक है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन मस्ट होने चाहिए। इनके साथ ऑक्सीजन भी हो सकती है, नाइट्रोजन भी हो सकती है, लेकिन कार्बन या हाइड्रोजन में से कोई एक चीज भी मिसिंग है तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम नहीं पढ़ते, ठीक है। कार्बन का ये सिंबल है और हाइड्रोजन का ये, ठीक है। ये दोनों चीजें कंपल्सरी होनी चाहिए, इसलिए हम इनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी कि इनके जो आगे डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं। इन सिंपल के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम वो कंपाउंड्स पढ़ते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसका स्कोप पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकर नेचुरली एंड आल्सो सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरीज। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हमें नेचुरली भी मिल सकते हैं और हम इनको लेबोरेटरीज में आर्टिफिशियली भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट डिटरमाइंस द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ देयर नेचुरल अकरिंग एज वेल एज सिंथेसाइज्ड कंपाउंड्स। की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट होते हैं जिनकी फील्ड होती है कि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें, वो उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ते हैं, उनकी जो रिएक्शंस वगैरह है उनके बारे में भी पढ़ते हैं। स्कोप इसका क्या है, ठीक है। स्कोप इसका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये जो इटैलिक्स में लिखी हुई है ना, ये इसकी डेफिनेशन है, पहली दो लाइंस। स्कोप इसका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर्स पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। यानी कि पेट्रोलियम के बारे में जैसे बात है बच्चे, जो पेट्रोलियम होता है ना, उसके अंदर आपने नोटिस किया होगा कि कभी जो हमारे पास पेट्रोल आता है वो कभी ग्रीन कलर का होता है, कभी रेड कलर का होता है, कभी येलो कलर का होता है। तो ये डिपेंड करता है उसके अंदर क्या क्या चीज शामिल की गई है, ठीक है। इस बिना पे उसके कलर चेंज होते रहते हैं। पेट्रोकेमिकल में डीजल आ जाता है, मिट्टी का तेल वगैरह आ जाता है, यानी कि जो पेट्रोलियम से चीजें बनती हैं। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल्स, कहते हैं मेडिसिन वगैरह को, ठीक है। तो इन इंडस्ट्रीज को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही डील करती है, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ इस्तेमाल होती है, ठीक है। ये डेफिनेशन, ये इसका स्कोप। नेक्स्ट आ जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। यानी कि जो चीजें हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ी हैं वो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा, लेकिन इनऑर्गेनिक में हम वो कंपाउंड्स पढ़ेंगे जिनके अंदर हाइड्रोजन या कार्बन ना हो, या अगर हो तो एक साथ ना हो, अलग अलग हो। यानी कि सिर्फ कार्बन पाया जाए उसमें या फिर सिर्फ हाइड्रोजन पाया जाए उसमें, ठीक है। इसमें हाइड्रोकार्बन यानी कि कार्बन हाइड्रोजन दोनों, मगर इसमें नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इसका स्कोप है। इट हैज एप्लीकेशन इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ केमिकल इंडस्ट्री सच एज ग्लास, सीमेंट, सिरेमिक्स एंड मेटलरी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द ओर। यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, तो ग्लास इंडस्ट्रीज में यूज होती है, सीमेंट इंडस्ट्रीज में यूज होती है। ग्लास और सीमेंट का आपको पता होगा। नेक्स्ट आ जाता है सिरेमिक। बच्चे सिरेमिक वो चीज़ होती है, आपके घर में गुलदान वगैरह पड़े होंगे तो वाइट कलर की वो होती है, यानी कि ना उसको हम मिट्टी कह सकते हैं ना ही हम उसको रेत कह सकते हैं, लेकिन वो सिरेमिक्स होते हैं। उसकी ज्यादातर ना डेकोरेशन पीस वगैरह बनते हैं, गुलदान वगैरह बनते हैं, ठीक है। सिरेमिक्स उसको कहते हैं। और मेटलरी कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम दी ओर्स। यानी कि अब हम कहते हैं हमें जमीन में से सोना मिला, तो ये नहीं है कि जमीन से हमें सोने की ईंटें मिल रही हैं या सोने के नेकलेस सेट मिल रहे हैं। वो जो सोना है वो मिट्टी के अंदर या फिर दूसरे जो मेटल्स हैं उनके साथ हमें अटैच मिलता है। जो चांदी मिलती है या तांबा वगैरह अगर हमें मिलता है तो वो हमें दूसरे मेटल्स के साथ मिक्सचर में मिलता है, तो उनको दूसरे मेटल्स के साथ अलग करने का जो काम है उसे मेटलरी कहते हैं, ठीक है। तो ये आज की आपकी दो डेफिनेशंस हो गई हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, व्हाट इज स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, व्हाट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, व्हाट इज स्कोप ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
ठीक है। ये आपको अलग अलग भी डेफिनेशंस आ सकती हैं, और कभी कभार वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफरेंस भी पूछते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि पूरी बुक में, ये नहीं इस चैप्टर में या इस टॉपिक में, पूरी बुक में कहीं भी आपको डिफरेंस का क्वेश्चन आ जाता है ना कि राइट डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट, तो हमेशा लाइन लगा के करना। दरमियान में लाइन लगाई, एक साइड पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिख लिया, दूसरी साइड पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिख लिया, और नीचे फिर उसकी डिटेल लिख दी, ठीक है। डिफरेंस के क्वेश्चंस हमेशा लाइन लगा के लिख करते हैं, ठीक है। तो इनका अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकता है और डिफरेंस में भी, ठीक है। ये आपने पढ़ लेना है, इससे ऊपर वाला भी, ठीक है, पढ़ लेना है, समझ लेना है। किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो आपने मुझे मैसेज कर लेना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।